हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दी माई चैनल। आज के वीडियो में एक बार फिर से हम क्लास 12 के मैथ्स का PYQ के लेक्चर्स को लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे प्रीवियस PYQ के लेक्चर्स को ज़रूर देखा होगा और आप इन लेक्चर में जो भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक बताया है, आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद से ज़रूर सॉल्व कर चुके होंगे। ऐसा करने से आप अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस को बिना कठिनाई के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आज के लेक्चर में एक बार फिर से हम यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को कलेक्ट करके लाए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर को भी आप बिना स्किप करके देखेंगे और इन सारे लेक्चर्स को एक या एक से अधिक बार खुद से ज़रूर सॉल्व करेंगे। जब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व नहीं करते हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस जब एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में कठिनाई होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक प्यारा सा लेक्चर। यह आज का पहला क्वेश्चन है जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसके वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले साइन एक्स 3 प्लस साइन एक्स का फार्मूला जानते होंगे। साइन 2x का फार्मूला होता है 2 10x बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। और उसी तरह से cos x यानी कि cos 2x का फार्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इस तरह का फार्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किया होगा। यहाँ पे यह 2x है तो इसके पास x है, अगर यहाँ पर x होगा तो यह x बाई 2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर sin x और cos x का इस तरह का फार्मूला को यहाँ पर यूज करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो sin x इस फार्मूला को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 2 10x बाई 2 10x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 यह लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे cos x अगर इस फार्मूला को हम फॉलो करेंगे तो यहाँ पर हमें 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, ये लिखना होगा। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं तो सबसे पहले ऊपर में तो 1 ही है, तो एलसीएम 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, ठीक है। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। तो अब यह 3 टाइम्स 1 प्लस 10 स्क्वायर बाई 2 मतलब 3 1 जा 3 और 3 इंटू 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 मिलकर 3 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। फिर 2 2 जा यहाँ पर 4 10 एक्स बाई 2 4 10 एक्स बाई 2, ठीक है। और यह 1 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। इस तरह से हमें अब यह जानते हैं जो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 है, यह सबसे ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स देख लेते हैं क्या है। तो 3 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, यह दोनों मिलकर हो जाएगा 2 इंटू 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर 4 10 एक्स बाई 2 इसको हम यहाँ पर लिखते हैं 4 इंटू 10 एक्स बाई 2 एंड आफ्टर दैट 3 प्लस 1 यह दोनों मिलकर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने dx छोड़ दिया था, dx लिखते हैं, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पर बनाते हैं। हम जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 यह सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पर इस तीनों टर्म से 2 कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों टर्म से हम 2 कॉमन निकालते हैं। तो 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, यहाँ पे 2 10 एक्स बाई 2 होगा और यहाँ पर 2 होगा। तो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ पर 2 10 एक्स बाई 2 होगा 2 10 एक्स बाई 2 अब प्लस 4 से हमने 2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर 2 मिलेगा, ठीक है। अब इस 2 को हम बाहर कर देते हैं तो 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इसे हम 10
टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस टू टेन एक्स बाई टू को टू इंटू टेन एक्स बाई टू इंटू वन लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर यह इस टू को हम वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से हुआ क्या, यहाँ पर हमें ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हम जानते हैं यह वन स्क्वायर प्लस वन मिलकर यहाँ पर टू हो ही जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमने टर्म्स को अरेंज किया है। तो अब हम इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। जानते हैं यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ए के प्लेस पे टेन एक्स बाई टू है और बी के प्लेस पे यहाँ पे वन है। तो यह तीनों मिलकर यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म मिलकर हमारा हो जाएगा टेन एक्स बाई टू प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस वन को हम यहाँ पर वन लिखेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं यहाँ पे टेन एक्स बाई टू प्लस वन, टेन एक्स बाई टू प्लस वन इसका डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू के टर्म में आता है। तो फिर से हम यहाँ पर पुट करते हैं टेन एक्स बाई टू प्लस वन, इसे टी पुट करते हैं। तो टेन एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू का वन बाई टू डी एक्स और इधर हमारा डी टी होगा। तो हमें यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स चाहिए। तो इस टू को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस डी टी यह मिलेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसे वन लिखते हैं, ठीक है, और इसको हम आई लेट कर लेते हैं। तो इस सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को हम वन में पुट करते हैं। तो हमारा इंटीग्रल अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम वन मेरा इंटीग्रल यहाँ पर आई है तो वन बाई टू। इसे अगर हम साइड कर देते हैं तो जानते हैं यहाँ पर वन है तो वन बाय टेन एक्स बाई टू प्लस वन। टेन एक्स बाई टू प्लस वन को हमने यहाँ पर टी लेट किया है तो इसे हम टी से रिप्लेस करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका स्क्वायर हुआ है तो यह टी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस वन, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स, जिसे हम टू डी टी लिखेंगे, ठीक है, टू डी टी, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स को टू डी टी लिखेंगे तो इस टू को इस टू से कैंसिल करा देंगे, ठीक है। तो अब जानते हैं वन बाय वन प्लस टी स्क्वायर जिसका टेन इनवर्स टी प्लस सी होता है। अब हम इसे टेन इनवर्स टी के प्लेस पे हम यहाँ पर टेन एक्स बाई टू प्लस वन लिखेंगे, ठीक है, टेन एक्स बाई टू प्लस वन प्लस सी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू प्लस वन यह ऑब्टेंड हुआ है। यह आज का दूसरा क्वेश्चन है। यह कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है, अपने अच्छे से पढ़ा होगा। इसमें कहा गया है कि यह एक पीस वाइज फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू टू रेज टू एक्स प्लस टू माइनस 16 अपॉन 4 रेज टू एक्स माइनस 6। ऐसा तब होगा जब x डज नॉट इक्वल्स टू 2 होगा एंड एफ एक्स इक्वल्स टू के दिया है जब x इक्वल्स टू 2। तो हमें यहाँ पर इस कांस्टेंट k का वैल्यू निकालना है। दिया गया है कि एफ एक्स कंटिन्यूस है x इक्वल्स टू 2 पर। अब चूंकि फंक्शन x इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूस है तो जानते हैं हम इस कंडीशन में फंक्शन का x इक्वल्स टू 2 पर लिमिट और फंक्शन का x इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू दोनों एग्जिस्ट करेगा और दोनों ही इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2, देयरफॉर फंक्शन का लिमिट 2 पर एंड फंक्शन का वैल्यू 2 पर, यह दोनों आपस में इक्वल्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पर x टेंस टू 2 का मतलब हो गया फंक्शन का लेफ्ट हैंड एज वेल एज राइट हैंड दोनों लिमिट, ठीक है। तो x टेंस टू 2 मतलब यहाँ पर x का वैल्यू या तो 2 से ग्रेटर है या 2 से लेस है। तो 2 से ग्रेटर है या 2 से लेस है मीन्स 2 के नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे हम एफ एक्स को रिप्लेस करेंगे इस एक्सप्रेशन से, क्योंकि जानते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू यह फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा जब x डज नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ लिखते हैं
लिमिट x टेंस टू 2 2 रेज टू x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन 4 रेज टू x माइनस, सॉरी ये 16 है, ये 16 है, ठीक है, और इक्वस टू f2। फंक्शन का वैल्यू x इक्वस टू 2 पर यहाँ पर k दिया गया है, ठीक है। तो अब हमारे पास इस लिमिट का वैल्यू जो आएगा वह एक्चुअल में k का ही आंसर होगा। तो इसको हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे 2 रेज टू x प्लस 2 को हम 2 रेज टू x इंटू 2 रेज टू 2 और माइनस 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। बाय 4 रेज टू x को हम 2 रेज टू 2 की पावर x लिख सकते हैं एंड 16 को 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू k, ठीक है। अब हम यहाँ पर x टेंस टू 2, यहाँ पे 2 स्क्वायर मीन्स 4 और यहाँ पे 4 स्क्वायर, तो इन दोनों से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। 4 कॉमन ले लेंगे तो यह 2 स्क्वायर मीन्स 4 और यहाँ पर वापस आ गया है, ठीक है। टू रेज टू एक्स मीन्स 4 यहाँ पर वापस आ गया है, तो इसके पास 2 रेज टू एक्स और यहाँ पे 16 से 4 हम निकाल लेते हैं तो हमें यहाँ पर 4 मिलेगा, ठीक है। फिर इस 2 रेज टू को x 2 स्क्वायर की पावर x को हम 2 रेज टू एक्स का स्क्वायर और माइनस 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। हम जानते हैं यह 2x हो जाएगा, यहाँ पर भी यह 2x ही होगा, तो हमने यहाँ पर x को अंदर करके 2 को बाहर कर दिया है, ठीक है, और इक्वल्स टू k। अब हम इसे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 2, बाहर में हमारे पास 4 है, 2 रेज टू एक्स माइनस 4 और इसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे स्प्लिट कर देते हैं। 2 रेज टू एक्स प्लस 4 इंटू 2 रेज टू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू k। 2 रेज टू एक्स माइनस 4 यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास लिमिट x टेंस टू 2 4 अपॉन 2 रेज टू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू k। अब हम x के प्लेस पे 2 को यहाँ पर रखते हैं, देयरफॉर 4 अपॉन 2 रेज टू एक्स की टेंडेंसी 2 है प्लस 4 इक्वल्स टू k। यहाँ पे 4 बाय 2 स्क्वायर का वैल्यू 4 प्लस 4 बाय 8, इस तरह से हमें k का वैल्यू 4 बाय 8 मीन्स 1 बाय 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। आज का तीसरा क्वेश्चन हमने फिर से एक बार कंटिन्यूटी से लिया है, जिसमें कहा गया है कि इफ एफ एक्स इक्वल्स टू रूट 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 1 बाय कॉट एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एट पाई बाय 4 सो डेट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो यहाँ पे फंक्शन का यह एक्सप्रेशन दिया गया है और x इक्वल्स टू पाई बाय 4 फंक्शन के डोमेन में लाई नहीं करता है, तो हमें फंक्शन का वैल्यू पाई बाय 4 पे निकालना है, फाइंड करना है। जबकि कहा गया है कि फंक्शन एफ एक्स ऐसा तब हमें करना है जब फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए पाई बाय 4 पे। तो अगर फंक्शन x इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे कंटिन्यूस होगा तो हम जानते हैं वहाँ पर फंक्शन का लिमिट और फंक्शन का वैल्यू दोनों एग्जिस्ट करेगा और दोनों आपस में इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 4 पे इक्वल्स टू फंक्शन की लिमिट पाई बाय 4 पे आपस में इक्वल होगा। ऐसा इसलिए कि फंक्शन यहाँ पे कहा गया है कि कंटिन्यूस है x इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे, मतलब अगर फंक्शन का कंटिन्यूस होगा, अगर फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस होगा x इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा और फंक्शन का वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगा और यह दोनों आपस में इक्वल्स होगा। ऐसा हमने कंटिन्यूटी के चैप्टर में पढ़ा है। तो अब हम फंक्शन का x इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे अगर हमें वैल्यू निकालना है तो हमें फंक्शन का x इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे लिमिट निकालना होगा। यह लिमिट ही इस फंक्शन का पाई बाय 4 पे वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे इस x इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे लिमिट निकालने के लिए एफ एक्स का इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, क्योंकि जानते हैं यह LHL और RHL दोनों को रिप्रेजेंट करता है और इस केस में x डज नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 4 होता है। तो x डज नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 4
एफ एक्स का इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर रिप्लेस करके इसके लिमिट को निकालेंगे। तो 9 लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 4 एफ एक्स, जो यहाँ पर होगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 4, और एफ एक्स को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे √2 cos x माइनस 1 बाय cot x माइनस 1। ठीक है, अब हम इस cot को cos और sin में cot को cos और sin में यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 √2 cos x माइनस 1, cot को हम लिखेंगे cos x बाय sin x माइनस 1। एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 √2 cos x माइनस 1, और यहाँ पर नीचे में हमारा एलसीएम हो जाएगा sin x, तो यह cos x माइनस 1 इंटू sin x होगा। ठीक है, इस sin x को हम ऊपर भेजते हैं, तो sin x को जब हम ऊपर भेजेंगे लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 √2 cos x माइनस 1 इंटू sin x हमारा न्यूमरेटर होगा, √2 cos x माइनस 1 इंटू sin x बाय cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x। ठीक है, तो हम इसके कॉन्जुगेट से इसके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ ही साथ इसके कॉन्जुगेट से भी हम इसके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 √2 cos x माइनस 1 इंटू √2 cos x प्लस 1, ठीक है, इंटू sin x बाय cos x माइनस sin x। अब इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो हमें यहाँ पर cos x प्लस sin x इंटू, हमने चूंकि इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया था, तो इसके डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर मैनेज करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा √2 cos x प्लस 1। ठीक है, इंटू, चूंकि इसके डिनोमिनेटर में हमने cos x प्लस sin x से मल्टीप्लाई किया है, तो इसके न्यूमरेटर में भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, cos x प्लस sin x, अब जाकर यह बैलेंस हो गया। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से समझ लेना कि इसके कंजुगेट से हमने इसे मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, तो इसे मैनेज करने के लिए हमने इसे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, उसी तरह से cos x माइनस sin x, इसके कंजुगेट से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, तो इसे मैनेज करने के लिए हमने यहाँ पर इसके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया है cos x प्लस sin x से। ठीक है, और यह sin x यहाँ पर पहले से मौजूद था, तो इसे हमने यहाँ पर लिखा है, यह sin x है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4। अब यह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे √2 cos x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू sin x इंटू cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x। ठीक है, यह होगा न्यूमरेटर में। फिर से डिनोमिनेटर में यहाँ पर cos x माइनस sin x को अगर a माइनस बी मानते हैं, तो cos x प्लस sin x यह a प्लस बी होगा, तो फिर से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो a यहाँ पर कौन है, cos x, तो यह cos स्क्वायर x होगा, और b यहाँ पर sin x है, तो यह sin स्क्वायर x होगा, इंटू यह √2 cos x प्लस 1, यह एक्स्ट्रा यहाँ पर बचा हुआ रह गया है, तो √2 cos x प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम इधर लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4। हम जानते हैं √2 cos x का स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होगा, इंटू sin x इंटू cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x। ठीक है, और cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, यह cos 2x होता है। ठीक है, यह फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x होता है, तो इसे हम cos 2x लिखेंगे। ठीक है, इंटू √2 cos x प्लस 1, √2 cos x प्लस 1। ठीक है, फिर
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यह भी cos 2x होता है, ठीक है। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यह भी cos 2x का बहुत सारा फार्मूला होता है। cos 2x का सबसे मेन फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, उसके बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये cos 2x के 4 फार्मूला होते हैं, ठीक है। इन 4 फार्मूला को आपको हमेशा याद रखना है। इसमें से कोई भी फार्मूला, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये यूज हुआ है, जिसे हम रिप्लेस किए हैं यहाँ पर cos 2x से। उसके बाद 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसे भी हम रिप्लेस करेंगे cos 2x से। तो इन चारों फार्मूला का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, तो आपको हमेशा इसे याद रखना है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसे हम cos 2x इंटू साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स बाय cos 2x इंटू रूट 2 cos x प्लस 1। अब यह cos 2x, यह cos 2x कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर x के प्लेस पे पाई बाय 4 पुट करेंगे, ठीक है। तो x के प्लेस पर पाई बाय 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर साइन पाई बाय 4 cos पाई बाय 4, फिर से यहाँ पर साइन पाई बाय 4 बाय, ठीक है, रूट 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस 1। हम जानते हैं साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 दोनों की वैल्यू 1 बाय रूट 2 होता है। तो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4, तो यह 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 बाय रूट 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू अगेन 1 बाय रूट 2 प्लस 1, तो यह दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यह 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, 2 बाय रूट 2 होगा बाय 2, 1 प्लस 1 2 हो गया, ठीक है। तो इसे हम 2 1 जा 2 रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है, यह भी 2 हो जाएगा बाय 2, तो यह 1 बाय 2। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस फंक्शन का लिमिट निकाला, यानी कि देयरफॉर कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 f(x), इसका वैल्यू 1 बाय 2 आया है, ठीक है। अब इस लिमिट का आंसर 1 बाय 2 आया है और यहाँ पर इस फंक्शन का आंसर पाई बाय 4 पर इस लिमिट के आंसर के इक्वल होगा, यानी कि इस फंक्शन का पाई बाय 4 पे वैल्यू 1 बाय 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे लिखने जा रहे हैं देयरफॉर फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 4 जो कि इस लिमिट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और इस लिमिट के वैल्यू को हमने यहाँ पर 1 बाय 2 फाइंड किया है, 1 बाय 2, ठीक है, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमने फिर से डेफिनेट इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस को लिया है। हमें यहाँ पर इसका वैल्यू फाइंड करना है, जबकि लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई बाय 2, और यहाँ पर न्यूमरेटर में साइन 2x है, नीचे साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x, इसे हम साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर एंड प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 फार्मूला है। एक फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, ऊपर वाले को। ऐसा इसलिए करेंगे कि यहाँ हमें ए का वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स है और बी का वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके मतलब इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो ए स्क्वायर में ए का वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स है और b का वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स है, और यहाँ a प्लस बी अगर होगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होगा, जिसका आंसर 1 होता है। फिर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका आंसर 1 नहीं होता है, तो यह लेंदी हो जाएगा। तो हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 2ab 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, हम जानते हैं यह 1 होता है 1 स्क्वायर, और इसे हम यहाँ पर 1/2 इंटू 4, इस 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना दिया, और इसे मैनेज करने के लिए हम यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिखेंगे यह 1/2, और यहाँ जानते हैं इस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसे हम ब्रैकेट में इस तरह से 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि ब्रैकेट अगर ब्रेक करेंगे यहाँ पर तो यह 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स यही दिखेगा, लेकिन ऐसा लिखने का फायदा हो गया हमें कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो कि साइन 2x होता है, साइन 2x का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/2 अगर ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, या इसे यही रहने देते हैं। ठीक है, तो अब हम साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस 1/2 साइन 2x का होल स्क्वायर से। ठीक है, तो आइए अब इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर अब हमारा इंटीग्रल 0 से π/2 साइन 2x बाय साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x, इसे हम रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस 1/2 साइन 2x का होल स्क्वायर से। ठीक है, 0 से π/2 साइन 2x को अब हम लिखेंगे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स बाय 1 माइनस 1/2, और साइन 2x को हम 2 साइन x इंटू कॉस एक्स 2 साइन x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 0 से π/2 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, बाय 1 माइनस, ठीक है, इसे हम 1/2 और इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो यह 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यह लिखाएगा, जिसमें हमें यहाँ पर इस 4 को कैंसिल कर देते हैं। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हर एक टर्म में हम कॉस रेज टू 4x से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 0 से π/2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में यहाँ पे डिवाइडिंग, यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस रेज टू 4x। ठीक है, यहाँ पर अगर यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा है। तो यहाँ पर हमें इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन एग्जाम में अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यह सब स्टेप्स के, मतलब यह सब एक स्टेप्स के अंडर आता है, तो इसे आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मतलब जब आप इसे परफॉर्म करेंगे तो या तो आप इसके नीचे लिखें या इसके साइड में आपको लिखना होगा। ठीक है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय कॉस रेज टू 4x बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस रेज टू 4x। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस एक्स यह कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। ठीक है, 0 से π/2 इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाय कॉस क्यूब एक्स को हम साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। ठीक है, और नीचे हम फिर से स्प्लिट करते हैं 1 बाय कॉस रेज टू 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस रेज टू 4x। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। तो यह कॉस स्क्वायर एक्स है और यह कॉस रेज टू 4x है, तो यह कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर होगा। ठीक है, 0 से π/2 2 साइन एक्स बाय कॉस एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स को हम tan x लिखेंगे, साइन एक्स बाय कॉस एक्स को tan x लिखेंगे,
1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, इस 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे बाय 1 बाय कॉस रेज टू 4x, इसे हम सेक रेज टू 4x लिखेंगे। और यहाँ पर 2 साइन एक्स स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, इसे हम 2 टेन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, ठीक है, 2 टेन स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पर रीअरेंज करना होगा, तो इसे हम सेक स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे अभी हम। तो हमारा इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 इंटू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाय, इस सेक स्क्वायर एक्स को हम सेक रेज टू 4x को सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इस सेक स्क्वायर एक्स को एक बार फिर से हम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, ठीक है, 0 से पाई बाय 2 इंटू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाय, इस सेक स्क्वायर एक्स को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिखेंगे। अब हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसमें यह दोनों मर्ज होगा। तो 0 से पाई बाय 2 या पुट कर देते हैं, टेन स्क्वायर एक्स के जगह पर हम टी पुट करते हैं, पुट कर देते हैं टेन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे टी। तो अब हमारा न केवल लिमिट चेंज होगा बल्कि यहाँ पर वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 टेन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से, 2 टेन स्क्वायर एक्स का सबसे पहले 2 इंटू 10x होगा, फिर 10x का सेक स्क्वायर एक्स होगा dx dt, ठीक है। तो इस तरह से 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, यह रिप्लेस हो जाएगा dt से। अब हम यहाँ पर लिमिट्स देखते हैं क्या होता है। तो व्हेन x इक्वल्स टू अपर लिमिट पाई बाय 2, तो इस केस में t इक्वल्स टू 10 स्क्वायर पाई बाय 2 जो कि इन्फिनिटी होगा, ठीक है, चूँकि 10 पाई बाय 2 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी ही होगा, ठीक है। एंड व्हेन x इक्वल्स टू लोअर लिमिट 0, तो t इक्वल्स टू 10 स्क्वायर 0 जो कि 0 होता है, ठीक है। तो अब हमारा नया अपर लिमिट इन्फिनिटी है एंड लोअर लिमिट 0 है। तो यहाँ पर इसे 1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब फ्रॉम वन मेरा इंटीग्रल आई, तो 0 से हमारा लिमिट अब 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। इसे अगर हम साइड कर देते हैं तो यहाँ पर 1 है, 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को हमने t एज्यूम किया है, 1 प्लस t का होल स्क्वायर माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे t लिखेंगे 2t, और यहाँ पे 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, तो 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, इसे हम dt से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। dt 0 से इन्फिनिटी 1 बाय, इसको हम ब्रेक कर देते हैं, तो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2t dt, यह कैंसिल हो गया। तो 0 से इन्फिनिटी 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर dt, 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का टेन इनवर्स t होता है, अपर लिमिट इन्फिनिटी लोअर 0, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस 0। तो इस तरह से इसका आंसर पाई बाय 2 होगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर पाई बाय 2 होगा। यह एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप
खुद से ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। वैसे तो सारे क्वेश्चंस को खुद से बनाएंगे, बट इस क्वेश्चंस को इस क्वेश्चन या इस तरह के और भी क्वेश्चंस अभी मैं आपको बताऊंगा, तो इसे आपको एक से अधिक बार बनाना है, ठीक है। जब तक आपसे खुद से नहीं बन जाता है तब तक आपको इस तरह के क्वेश्चंस को बनाते रहना होगा, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 6, जो फिर से हम कंटिन्यूटी का क्वेश्चन लिए हैं, इसमें कहा गया है कि शो करना है यह फंक्शन एफ एक्स ई रेज टू 1/x - 1 बाई ई रेज टू 1/x + 1, ऐसा तब जब x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स का वैल्यू 0 जब x एग्जैक्टली 0 के इक्वल होगा। तो हमें शो करना है यह फंक्शन एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर। तो 0 पे डिसकंटिन्यूस होने का मतलब हम फंक्शन का लिमिट निकालेंगे 0 पे, LHL RHL, और वैल्यू यहाँ पर 0 दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम LHL निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एट x इक्वल टू 0 लिमिट s टेंस टू 0 f 0 - h, ठीक है। यह फंक्शन का 0 पे LHL को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 - h मतलब 0 के नॉट इक्वल यह वैल्यू होगा, बल्कि 0 से थोड़ा सा लेस होगा। तो 0 के नॉट इक्वल होगा तो एफ एक्स को हम इससे रिप्लेस करेंगे, और यह x का वैल्यू है तो x के प्लेस पे हम 0 - h लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0 ई रेज टू 1/x। यह जानते हैं कि यह एफ एक्स मतलब यह x का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर हम 0 - h - 1 बाय ई रेज टू 1/0 - h + 1, ठीक है। अब लिमिट s टेंस टू 0 ई रेज टू 1/0 - h मिलकर -1/h होगा, -1 बाय नीचे भी 1 ई रेज टू -1/h + 1 होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं यह नेगेटिव है, तो इसे हम रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखेंगे। तो रेसिप्रोकल के फॉर्म में यह हमारा एक्सप्रेशन लिमिट s टेंस टू 0 1/लिमिट 1/e रेज टू +1/h यहाँ पर अब होगा 1/h प्लस -1, नीचे भी हम 1/e रेज टू 1 + 1/h, ठीक है, +1 लिखेंगे। अब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में लिमिट लगाते हैं। तो जहाँ पर h है सिर्फ वहीं पे लिमिट लगाना होगा हमें। 1/लिमिट, इसे इधर लिखते हैं 1/लिमिट h टेंस टू 0 ई रेज टू +1/h - 1। चूँकि कांस्टेंट में लिमिट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट में लिमिट लगाने से वही कांस्टेंट आंसर होता है। तो अगर हम इन दोनों टर्म में लिमिट लगाएंगे तो यह तो 1 ही हो जाएगा, फिर ऊपर में हम लिमिट लगाएंगे तो यह 1 होगा, इसलिए हमने सिर्फ इसमें लिमिट लगाया है। और नीचे भी हमें इस तरह से लिमिट लगाना होगा 1/लिमिट s टेंस टू 0 ई रेज टू 1/h + 1, ठीक है। अब यहाँ पे h का टेंडेंसी 0 की तरफ है तो यह इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं 1/e रेज टू इन्फिनिटी -1 बाय 1/e रेज टू इन्फिनिटी +1। तो 1/e रेज टू इन्फिनिटी जानते हैं यह e का वैल्यू 2.27 होता है। तो 2.27 पे पावर अगर इन्फिनिटी होगा तो यह खुद एक बहुत बड़ा नंबर होगा, और 1 में अगर यह बहुत बड़ा नंबर इन द सेंस यह भी इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो ई रेज टू इन्फिनिटी को हम यहाँ पर समझ सकते हैं, ई रेज टू इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो अल्टीमेटली यह आंसर 1/∞ 0 होगा, और नीचे भी यह 0 + 1, तो इसका आंसर -1 होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 - f(x), इसका वैल्यू मतलब 0 पे LHL -1 आया है, ठीक है। अब हम 0 पे RHL निकालते हैं।
0 पे RHL। अभी हमने 0 पे LHL निकाला था, अब हम 0 पे RHL निकालते हैं और सेम इसी प्रोसेस से हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो एट x इक्वल्स टू 0 लिमिट s टेंस टू 0 f 0 पे RHL का मतलब 0 प्लस h, मतलब 0 से स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू। तो 0 से स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू को मतलब फिर से हो गया कि यह x का वैल्यू 0 से स्लाइटली ग्रेटर है, मतलब 0 के नॉट इक्वल है। तो एक बार फिर से हम fx के इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पर यूज़ करेंगे। लिमिट s टेंस टू 0 e रेज टू 1 बाय एक्स के प्लेस पे इस बार 0 प्लस h माइनस 1, फिर से 1 बाय 0 प्लस h और प्लस 1, ठीक है। लिमिट s टेंस टू 0 1 बाय e रेज टू 1 बाय h माइनस 1 बाय e रेज टू 1 बाय h प्लस 1। अब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से e रेज टू 1 बाय h कॉमन लेंगे, ठीक है। लिमिट s टेंस टू 0 e रेज टू 1 बाय h हम अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर e रेज टू 1 बाय h, क्योंकि इसके पास नहीं था तो हमने इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं, जानते हैं अगर हम इसे अंदर भेजेंगे तो यह 1 से मल्टीप्लाई होकर यह होगा और इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह दोनों कैंसिल हो गए, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर से अगर हमें कॉमन निकालना हो कोई वैल्यू तो कॉमन ले लेते हैं और उसके पास नहीं होता है तो उसी नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो इससे हमने e रेज टू 1 बाय h कॉमन लिया, इसके पास e रेज टू 1 बाय h नहीं था तो इस 1 को हमने e रेज टू 1 बाय h से डिवाइड कर दिया। सेम हम यहाँ पर नीचे में यूज़ करेंगे e रेज टू 1 बाय h। तो फिर से इसके पास यहाँ पे यह प्लस 1 है, 1 प्लस 1 बाय e रेज टू 1 बाय h। अब यह e रेज टू 1 बाय h, यह e रेज टू 1 बाय h कैंसिल हो जाएगा और फिर हम यहाँ पर लिमिट लगाते हैं। तो 1 माइनस 1 बाय लिमिट s टेंस टू 0 e रेज टू 1 बाय h बाय 1 प्लस 1 बाय लिमिट s टेंस टू 0 e रेज टू 1 बाय h। जानते हैं यह इन्फिनिटी होगा, 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी और 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी, 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी। तो 1 माइनस 0 बाय 1 प्लस 0, यह 1। तो RHL हमारा 0 पे RHL 1 आया है, तो देयरफॉर कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। जानते हैं यह 0 प्लस यह सिंबल रिप्रेजेंट करता है फंक्शन का 0 पे RHL के वैल्यू को। तो 0 पे RHL के वैल्यू का सिंबल या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं या h के टर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 आया है। तो 0 पे LHL माइनस 1 आया था और 0 पे RHL प्लस 1 आया है। तो जब LHL RHL ही इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए LHL RHL एंड फंक्शन के वैल्यू अगर एग्जिस्ट करते हैं तो सारे वैल्यू आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे 0 पे LHL 0 पे RHL ये दोनों अनइक्वल है, तो सिंस यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx डज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। फंक्शन का यह 0 पे LHL है और यह 0 पे RHL है, दोनों अनइक्वल है, तो देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। यह प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह आपके एग्जाम में आ सकता है, खास करके CBSE और ISC बोर्ड के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फिर से इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस का क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने है, जिसमें हमें अंडर रूट 10x के इंटीग्रेशंस के वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइए इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट 10x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस पूरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो पुट करते हैं हम यहाँ पर अंडर रूट 10x के प्लेस पे t, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 10x इक्वल्स टू टी स्क्वायर होगा। अब 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x
और dx और यहाँ पे टी स्क्वायर का 2t dt। लेकिन हमें dx चाहिए तो हमें सेक स्क्वायर x को RHS में शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ पर dx इक्वल्स टू 2t बाय सेक स्क्वायर x dt। अब सेक स्क्वायर x को हम 10x के टर्म में यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो dx 2t, सेक स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर x को 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ठीक है। सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x। अब यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर x और 10 स्क्वायर x को हम यहाँ पर 10 स्क्वायर 10x चूंकि t स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर x मतलब t⁴ होगा। तो देयरफॉर dx इक्वल्स टू 2t अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x का मतलब t⁴ dt, ठीक है। dx को हम यहाँ पर इससे रिप्लेस करेंगे। तो अब हमारा इंटीग्रल, देयरफॉर हमारा इंटीग्रल √10x, जिसे हमने यहाँ पर t से सब्सटीट्यूट कर दिया था, ठीक है। t से सब्सटीट्यूट कर दिया था और यहाँ पे dx के जगह पे 2t बाय 1 प्लस t⁴ यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 इंटू टी बाय 1 प्लस t⁴ dt लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ से इंटीग्रेशन कुछ इस तरह का होगा। तो t इंटू 2t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t⁴ dt, ठीक है। अब 2t स्क्वायर को क्या हम t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर लिख सकते हैं बाय 1 प्लस t⁴ dt, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ टेक्निक्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर t स्क्वायर एक बार प्लस और दूसरे t स्क्वायर के साथ माइनस लिखेंगे, चूँकि यह +1 -1 कैंसिल हो जाएगा और बाय 1 प्लस t⁴ 1 प्लस t⁴, ठीक है। हमने इससे स्प्लिट करते हुए ऐसा करते हुए लिखा है, ठीक है। t स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन 1 प्लस t⁴ होगा। दूसरा टर्म में चूंकि हमने इस 1 को प्लस किया था यहाँ पे माइनस कर दिया। अगर हम एलसीएम लेंगे तो फिर यही आ जाएगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं। अब हम इन दोनों से ऊपर और नीचे से t स्क्वायर कॉमन लेते हैं। तो अगर हम t स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 बाय t स्क्वायर, और अगर हम t स्क्वायर फिर से कॉमन लेते हैं तो 1 बाय टी स्क्वायर, क्योंकि 1 के पास t स्क्वायर नहीं है तो 1 बाय टी स्क्वायर और t स्क्वायर, ठीक है, dt। सेम चीज़ यहाँ भी करते हैं, t स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt, ठीक है। यहाँ पर आप समझ चुके होंगे इस टर्म से हमने t स्क्वायर कॉमन लिया है। तो t स्क्वायर के पास 1 और 1 के पास नहीं है तो 1 बाय टी स्क्वायर। नीचे से भी हमने दोनों टर्म से t स्क्वायर कॉमन लिया है, तो 1 के पास नहीं है तो 1 बाय टी स्क्वायर, और t स्क्वायर t⁴ से हमने निकाला t स्क्वायर तो t स्क्वायर बचेगा। फिर इसे हम यहाँ पर अलग अलग इंटीग्रल में हमने स्प्लिट भी कर दिया है इसी स्टेज में। यह t स्क्वायर या t स्क्वायर कैंसिल होगा, यह भी कैंसिल होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास दो इंटीग्रल है यहाँ पर, 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर बाय 1 बाय टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt, प्लस दूसरा इंटीग्रल हमारे पास 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर dt, ठीक है। इसमें से अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसे हम मान लेते हैं I1 और इसे मान लेते हैं I2, ठीक है। ये इसे हम I1 मान लेते हैं, इसे I2 मान लेते हैं। तो देयरफॉर I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब हम I1 I2 इन दोनों इंटीग्रल के वैल्यू को हम अलग अलग करके निकालेंगे। क्योंकि एक ही साथ निकालेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन भी होगा और यहाँ पर लेंदी हो जाएगा, लिखने में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अलग अलग निकालेंगे तो जो मिस्टेक होने का चांस है वह कम हो जाएगा।
तो इन दोनों के वैल्यू को आइए अलग अलग निकालते हैं। नाउ I1 है हमारा 1 + 1/t² बाय 1/t² प्लस t² dt। ठीक है, तो इसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं 1 + 1/t² बाय इसे हम 1/t² प्लस इसे t² और -2 + 2 dt। ठीक है, 1/t² को हम 1/t का, यहाँ पर हमने 1/t² लिखा है। इस t² को भी हमने t² लिखा है और +2 और -2 यह हमने एक्स्ट्रा किया यहाँ पे। ऐसा कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है यह हम अभी अगले स्टेप में आपको बताते हैं। तो यहाँ से फिर हमारा I1 1 + 1/t², इसे हम लिख सकते हैं 1/t² प्लस t² -2 × t × 1/t। जानते हैं यह t और 1/t कैंसिल हो गए, 2 ही हो जाएगा और +2 और इसके साथ dt। ठीक है, तो यह हमारा I1 है। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 + 1/t²। यहाँ देख सकते हैं आप a², यह a² + b² -2 × a × b या 2 × b × a, तो यह a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो a इसे हम a मानते हैं, तो t और यह b, a - b का होल स्क्वायर या b - a का होल स्क्वायर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा t - 1/t का होल स्क्वायर हो गया और +2 यह एक्स्ट्रा यहाँ हमारे पास होगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे t का डेरिवेटिव 1 होता है और -1/t का डेरिवेटिव -1/t² होता है। तो हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो पुट t - 1/t = u। चूँकि हमने एक बार t पुट कर लिया है तो अब हमें नए वेरिएबल को यहाँ पर रखना होगा। तो t - 1/t को हम u लिखेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर t का डेरिवेटिव 1 और 1/t का 1/t² और यह dt = du होगा। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा I1 नाउ I1। ठीक है, यह हमारा I1 है। यहाँ पर इस I1 में अगर हम इसको साइड कर देते हैं तो यहाँ पे 1 होगा, 1/ यह u है u² प्लस 2 को हम √2² लिख सकते हैं और 1/1 + t², 1/1 + t² dt, जिसे हम du लिखेंगे। ठीक है, अब 1/u² प्लस √2² जो कि किस फार्मूला पे आ गया 1/x² प्लस a² dx, इसका होता है 1/a × tan 1x/a। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, इसे आपको याद रखना है। तो 1/a, a यहाँ पे √2 है × tan 1u/√2। यह I1 हमने निकाल लिया है। अब धीरे धीरे हम सारे वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे। तो 1/√2 tan 1u, u हमने लेट किया था t - 1/t/√2। ठीक है, प्लस c1 1/√2 tan 1, फिर t को हमने एज्यूम किया था √10x, तो इसे √10x - 1/√10x प्लस 1/√2 प्लस c1। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 1/√2 tan 10x × √10x, यहाँ पर हमें 10x - 1/√2 और इंटू √2 × √10x, तो √210x प्लस c। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम इसे वहाँ लिख देते हैं।
तो देयरफॉर हमें I1 का वैल्यू 1/√2 इंटू 10 इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो √10x इंटू √10x, 10x माइनस 1 बाय √2 इंटू √10x मिलकर √2 10x प्लस C1। तो हमारा यह I1 का वैल्यू अभी सिर्फ मिला है। अब हम इसी तरह से I2 के वैल्यू को यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। नाउ I2, तो I2 है हमारा 1 माइनस 1/t², और इसे यहाँ पर t² है, ठीक है, 1/t², चूँकि यहाँ पर दोनों के नीचे इतना था, ठीक ना। यहाँ पे 1/t² हमने स्प्लिट किया था, तो 1/t² प्लस t², 1/t² प्लस t², ठीक है। इसे आप ठीक कर लेना, 1/t² प्लस t², फिर से हम यहाँ पर +2 -2 करेंगे, 1/t²। अब हम फिर से इसे 1/t का होल स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर प्लस 2, इस 2 को 2 इंटू टी इंटू 1/t -2 ऐसा लिखेंगे, ठीक है, 1/t²। अब जानते हैं यह फिर से a² प्लस b² प्लस 2ab, जो कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। a प्लस b, a के जगह पे t है और b के जगह पे 1/t है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, और यह -2 dt। तो अब t का डेरिवेटिव 1 होता है और 1/t का डेरिवेटिव -1/t² होता है। तो फिर से हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे t प्लस 1/t की जगह पे भी, ठीक है। यह I2 का वैल्यू है। यह क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, इसे आपको पेशेंसली बनाना होगा, और पेशेंसली आप इसको देखेंगे बिना स्किप करके, क्योंकि अगर यह क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो यह 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आएंगे, और यह कई बार पूछा जा चुका है आपके बोर्ड्स के एग्जाम में। तो इसको आपको पेशेंसली गौर से ध्यानपूर्वक सबसे पहले वॉच करना है, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन को एक से अधिक बार सॉल्व करना है, ठीक है। तो पुट करने जा रहे हैं t प्लस 1/t, t प्लस 1/t इक्वल्स टू v। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 1/t² और dt इक्वल्स टू dv होगा, ठीक है। तो फिर से अगर हम इसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऊपर में 1 है, अगर हम इसे साइड करेंगे तो नाउ हमारा I2 1/ इसे हमने v एज्यूम किया है, v², और इस 2 को माइनस √2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/t² dt, 1 माइनस 1/t² dt, जिसे हम dv से रिप्लेस करेंगे। अब 1/v² माइनस √2², तो इसका हो जाएगा 1/2 √2 इंटू लॉग v माइनस √2/v प्लस √2 प्लस C2, ठीक है। एक फार्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा, 1/√x² माइनस a² dx, 1/2a लॉग मॉड x माइनस a बाय x प्लस a, ठीक है। ऐसा फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। तो इस फार्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, मतलब अप्लाई कर चुके हैं। अब हम v को रिप्लेस कर देंगे फिर से, जो हमने v को एज्यूम किया था, 1/2 √2 लॉग v के जगह पे t प्लस 1/t माइनस √t बाय फिर से v की जगह पे t प्लस 1/t प्लस √2 प्लस C2, ठीक है। अब हम फिर से t को रिप्लेस करेंगे √10x से, तो 1/2 टाइम्स √2 लॉग t के प्लेस पे √10x, जो हमने शुरू में एज्यूम किया था,
10x प्लस 1/√10x माइनस √2 बाय √10x प्लस 1/√10x प्लस √2, ठीक है। अब प्लस C2 आप लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारा I2 का वैल्यू 1/2√2 लॉग, अगर हम LCM लेंगे यहाँ पे तो √10x प्लस √10x इंटू √10x, यह हमारा 10x प्लस 1 माइनस √2 10x बाय √10x कैंसिल हो जाएगा। फिर नीचे का भी यहाँ पर 10x प्लस 1 प्लस √10x √2 10x, ठीक है। √2 10x, चूंकि √2 इंटू √10x तो √2 10x होगा, ठीक है, प्लस C2। तो इस तरह से हमें यहाँ पर I1 का वैल्यू, यहाँ पे I2 का वैल्यू मिल चुका है। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम 1 I इक्वल्स टू I1 के वैल्यू को लिखते हैं 1/√2 tan इनवर्स 10x माइनस 1/√2 10x प्लस, फिर I2 के वैल्यू को लिखते हैं, ये लिखते हैं I2 के वैल्यू को 1/2√2 log 10x प्लस 1 माइनस log mod के इनसाइड 10x प्लस 1 माइनस 2 10x ओवर रूट बाय फिर से 10x प्लस 1 प्लस 2 10x प्लस C, ठीक है। इस तरह से इस इंटीग्रल का यह आंसर होगा, ठीक है। आप इसे ज़रूर एक से अधिक बार बनाएंगे। जब तक एक से अधिक बार इसे आप सॉल्व नहीं करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपने इन सारे क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखा होगा और आज के लेक्चर्स को देखने के बाद आप जितने भी क्वेश्चंस आज के लेक्चर में मैंने यहाँ पर आपके लिए सॉल्व किया है, आप इन सारे क्वेश्चंस को एक से अधिक बार जरूर बनाएंगे। क्योंकि आज के क्वेश्चंस जो मैंने इस लेक्चर में बताया है वह सारे क्वेश्चंस आपको सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यानी कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के कैटेगरी में आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप एक से अधिक बार जरूर बनाएं और ये सारे क्वेश्चंस कभी न कभी आपके बोर्ड्स एग्जाम में एक या एक से अधिक बार अब तक पूछे जा चुके हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को जब तक आप एक से अधिक बार नहीं बनाएंगे तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कठिनाई होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।